बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क़याम पाकिस्तान के बाद ही कादियानियों की साजिशें शुरू हो गई थीं। 1952 को कादियानी जमात के इस वक्त के खलीफा मिर्जा महमूद अहमद ने कोयटा के एक इजलास में ऐलान किया कि हम 1952 के अंदर अंदर बलोचिस्तान को अहमदी सूबा बना देंगे और 1952 को अहमदियत का साल करार दिया। मई 1952 में सर ज़फ़रुल्लाह खान ने कराची के जहांगीर पार्क में कादियानियों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए इस्लाम को एक सूखे हुए दरख्त और कादियानियत को खुदा के लगाए हुए पौधे से तशबीह देकर बरसरे आम इस्लाम की तौहीन का इर्तिकाब किया। उलमा इकराम भी कादियानियों की शर्अंगेजियों पर नजर रखे हुए थे और हुकूमत वक्त को इनसे आगाह भी करते रहे, मगर इस वक्त की कादियानी नवाज हुकूमत ने कादियानियों को खुली छुट्टी दे रखी थी। इन हालात में तमाम मकातबे फिक्र के उलमा 3 जून 1952 को कुल जमाती मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हुए और तहरीक ख़त्म नबूवत शुरू की। ये तहरीक सिर्फ इन 3 असूली मुतालबात की मंजूरी के लिए चलाई गई। नंबर 1, कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। नंबर 2, कादियानियों को कलीदी ओहदों से फारिग किया जाए। नंबर 3, कादियानी वज़ीर खारजा सर ज़फ़रुल्लाह खान को बरतरफ किया जाए। कुल जमाती मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन से 12 मुज़ाकरात किए, लेकिन हुक्मरान ताकत के नशे और कादियानियत नवाजी के जोश में इस कदर मदहोश थे कि उन्होंने मुज़ाकरात को मजलिस अमल की कमजोरी समझा। वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने बयान किया कि वो खुद भी अहमदियों को अक़लियत करार दिलाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो ये बात उलमा से कहने पर मादा न थे। ताहम उन्होंने उलमा को बता दिया कि इन मुतालबात पर जोर देना मुल्की मफाद के मुनाफी है और इनको तस्लीम करना बेहद मुश्किल है, बल्कि दस्तूर साजी में भी लफ्ज मुस्लिम की ऐसी तारीफ करना आसान ना होगा जो अहमदियों को तो इस तारीफ से खारिज कर दे और किसी दूसरे तबके को खारिज ना करे। ये तहरीक पुरअमन थी, मगर हुकूमत ने मजलिस अमल के मुतालबात को रद्द कर दिया और कराची में मौजूद तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। तो मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने 28 फरवरी 1953 को जामिया मस्जिद वजीर खान लाहौर को अपना हेडक्वार्टर बनाकर तहरीक ख़त्म नबूवत का आगाज किया। लोगों के जज्बात मुश्तिल हो चुके थे और एहतजाजी जलसों जुलूसों हड़तालों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। मजलिस अमल लाहौर ने यह तय किया था कि रोजाना 25 रजाकार गवर्नमेंट हाउस के सामने जाकर रजाकाराना गिरफ्तारी देंगे, लेकिन जब हजारों अफराद के जुलूस के साथ ये रजाकार गवर्नमेंट हाउस की जानिब बढ़ते तो इन्हें रास्ते ही में रोककर गिरफ्तार कर लिया जाता था। अवाम को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल 6 मार्च 1953 को लाहौर में नाफिज कर दिया गया। मस्जिद वजीर खान के दरवाजे बंद करके नमाजियों को मस्जिद में कैद कर दिया गया। मस्जिद की बिजली पानी भी बंद कर दिया गया। मस्जिद में खाना भी न जाने दिया गया। फिर नमाजियों पर फायरिंग कर मस्जिद वजीर खान के दरो दीवार को खून से नहला दिया गया। मगर ये पाबंदियां, ताज़ीरें, जुल्म तशद्दुद और गोलियां भी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मुजाहिदों के मुतलातिम जज्बात के आगे बंद बांधने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही थीं। लाहौर शहर में शोहदाए ख़त्म नबूवत के पाक जिस्मों के ढेर लग गए थे, जिन्हें ट्रकों में लाद कर छांगा मांगा के जंगल में इज्तिमाई कब्र में डाला जाता और फिर तेल छिड़क कर आग लगा दी जाती थी। 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत के दौरान होने वाले वाक़यात की समाअत के लिए 19 जून 1953 को गवर्नर पंजाब ने जस्टिस मुनीर की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया। जस्टिस मोहम्मद मुनीर और जस्टिस रुस्तम कियानी पर मुश्तमिल इस 2 रुकनी कमीशन ने 1 जुलाई 1953 से 23 जनवरी 1954 तक समाअत की और 10 अप्रैल 1954 को इसकी रिपोर्ट जारी कर दी, जो रिपोर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के नाम से सामने आई, जिसे उर्फ़-ए-आम में मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट या मुनीर कियानी रिपोर्ट कहा जाता है। ये वाहिद रिपोर्ट थी जो इंग्लिश, उर्दू और बंगाली में शाया हुई।
मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट पर उलमा ने एतराजात किए क्योंकि इस रिपोर्ट का असल मकसद लोगों की तवज्जो असल मामले से हटा कर इन्हें इस्लाम और तस्वुर पाकिस्तान के बारे में मशकूक करना था। इस रिपोर्ट से ये तासुर दिया गया कि उलमा तो मुसलमान की तारीख पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे हैं, तो कादियानियों को किस मुंह से काफिर दिलवा रहे हैं। कोर्ट में मजलिस अमल के उलमा को बुलाकर मुसलमान की तारीफ पूछी गई तो सब उलमा ने मुसलमान की तारीफ बयान की। सब ने कादियानियों को काफिर ही करार दिया, मगर फिर भी रिपोर्ट में कहा गया कि उलमा मुसलमान की तारीफ पर मुत्तफिक नहीं, जो कि सरासर झूठ था। अगर उलमा कादियानियों के काफिर होने पर मुत्तफिक ना होते तो कभी सब मसालिक के उलमा मिलकर खत्मे नबूवत की तहरीक ना चलाते और ना ही कुल जमाती मजलिस अमल तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत के प्लेटफॉर्म पर जमा होते। यूं तो ये इंक्वायरी कमीशन तहरीक खत्मे नबूवत के दौरान होने वाले हंगामों की तहकीक के लिए बनाया गया था, लेकिन जस्टिस मुनीर कादियानी ने शरारतन इस्लाम और नज़िया पाकिस्तान के तस्वुरात को भी ज़ेरे बहस लाना शुरू कर दिया। वो इस बहस से अपने मज़मूम मकासिद का हसूल चाहता था। नज़िया पाकिस्तान और तहलीके पाकिस्तान को इस्लाम से अलहदा साबित करने के लिए जरूरी था कि झूठ और धोखेबाजी से बानी पाकिस्तान कायद आज़म को भी सेकुलर साबित किया जाए। ऐसा मवाद कायद आज़म के अफकार और ख्यालात और तकारीर में तो नहीं मिलता। इसलिए जस्टिस मोहम्मद मुनीर कादियानी और इसके साथी जस्टिस रुस्तम कियानी ने कायद आज़म के राइटर्स अखबार को दिए गए इंटरव्यू में रद्दोबदल करके अपना मकसद पूरा किया। जस्टिस मुनीर ने जब कायद आज़म का फिक्रा तब्दील किया तो जैसे कोई चोर अपना निशान छोड़ जाता है, वैसे ही इससे इंग्लिश की एक ऐसी गलती हो गई जिससे बदनीयती का पता चला और झूठ सामने आ गया। कायद आज़म ने कहा था, The government of Pakistan can only be a popular representative democratic form of government. पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ एक नुमाइंदा जमहूरी तर्ज हुकूमत हो सकती है। अब जस्टिस मुनीर का बदला हुआ बदनीयत फिक्रा मुलाहजा करें। The new state would be a modern democratic state with sovereignty resting in people. नई रियासत एक जदीद जमहूरी रियासत होगी जिसका इक़्तिदार आला अवाम के पास होगा। कायद आज़म के मुंह में इन अल्फाज को डालना इक़्तिदार आला अवाम के पास होगा दरअसल कायद आज़म की जबान से करारदाद मकासिद के इस तस्वुर की तकजीब मकसूद थी जिसमें लिखा गया था कि इक़्तिदार आला अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है और हुकूमत इसकी अमीन है। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस जब एक बहुत बड़े कमीशन का सरबराह बनता है तो वो बदनीयती करते हुए बानी पाकिस्तान कायद आज़म के 11 मई 1947 को राइटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में रद्दोबदल करके इसे इस तरह दर्ज करता है कि कायद आज़म के अफकार सेकुलर नजर आए। कायद आज़म के बारे में यह तासुर आम किया गया कि वो अपनी जाती जिंदगी में एक सेकुलर और गैर मजहबी इंसान थे। इसका जवाब कायद आज़म ने खुद 1945 को राइटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में इंतहाई दुख से दिया। एलिगेशन मेड अगेंस्ट मी एंड माई पर्सनल लाइफ आर टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड विच आर sought टू बी ब्रॉडकास्ट इन हिंदू प्रेस। वो इल्जाम जो मुझ पर या मेरी जाती जिंदगी पर लगाए जाते हैं वो दुरोग गोई के टिश्यू हैं जिन्हें हिंदू प्रेस में उछाला जाता है। इस रिपोर्ट में मुसलमान रहनुमाओं की तकारीर के इक़्तिबासात देकर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि उन्होंने मिर्जा कादियानी और उसके मानने वालों के खिलाफ तकारीर करके लोगों के जज्बात को उभारा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मकामात से जुलूस निकले और जुलूस में शामिल अफराद ने सर जफरुल्लाह खान कादियानी और कादियानियत के खिलाफ नारे लगाए जिससे इश्तियाल अंगेजी हुई। इस रिपोर्ट में कादियानियों और मुसलमानों के दरमियान होने वाले तसादुम को फिरका वाराना फसादात कहा गया था और कहा गया था कि रियासत फिरका वाराना फसादात की इजाजत नहीं देती। ये झूठा इल्जाम भी लगाया गया कि उलमा के मुताबिक या इस्लामी उसूलों के मुताबिक हुकूमत बनाई गई तो वो जमहूरी ना होगी। अगर इस्लामी निजाम कायम करेंगे तो गैर मुस्लिम अक़लियतों की हैसियत जिम्मी जैसी हो जाएगी। इस रिपोर्ट में करारदादे मकासिद पर भी एतराजात किए गए। मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद
जस्टिस मोहम्मद मुनीर अपने ख्यालात की वजह से सेकुलर और लिबरल कुव्वतों की आंख का तारा बन गया। वो पाकिस्तान का पहला शख्स था जिसने कायद-ए-आज़म को सेकुलर साबित करने की कोशिश की। ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान में फौजी आमलियत पर अदालती मोहर लगाने का रास्ता दिखाया था। ये रिपोर्ट जहां आज तक पाकिस्तान के सेकुलर तबके में बहुत मकबूल है, वहीं कादियानी भी इसे बड़े जोशो खरोश से तकसीम करते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में कादियानियों को मजलूम साबित किया गया है। ये रिपोर्ट कादियान इंडिया में भी प्रिंट होती है और वहाँ भी बड़ी तादाद में इसे तकसीम किया जाता है। बड़ी प्लानिंग के साथ 1953 की तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को रियासी जुल्म और जबर के हथकंडों से कुचल दिया गया। इस वक्त का सदर, वजीर आजम कादियानी नवाज, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, वजीर हारजा सर जफरुल्लाह खान कादियानी और सेक्रेटरी दिफा सिकंदर मिर्जा सब के सब मिले हुए थे। 1953 के लाहौर फसादात में सिर्फ 5 कादियानी मारे गए थे, जबकि 10,000 से ज्यादा खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। हजारों बेगुनाह मुसलमानों को शाही किले और जेलों में ठोंस कर पुलिस के वहशी दरिंदों के आगे डाल दिया गया था, मगर फिर भी मुसलमानों पर ही इल्जामात लगे और कादियानी बेगुनाह करार पाए। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी और मौलाना मदूदी को गिरफ्तार करके फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया। इनको बगावत और गद्दारी का मुजरिम ठहराया गया और इन्हें सजाए मौत सुनाकर काल कोठरी में भेज दिया गया, मगर बाद में सऊदी अरेबिया की मुदाखलत पर इन्हें रिहा कर दिया गया। मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह बाब है जिसमें 2 कादियानी जजों के हाथों से मुसलमानों की रसवाई का सामान किया गया है। इस रिपोर्ट में तमाम तर मलबा मुसलमानों पर डालकर कादियानियों को और इस वक्त की हुकूमत को मासूम साबित करने की कोशिश की गई है। शाह की इसी वफादारी के सिले में जस्टिस मुनीर को बाद में पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया गया। आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो पाकिस्तान को कादियानियों की साजिशों से बचाए और हमें इस बात की तौफीक दे कि हम पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना सकें। आमीन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।